क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा हर परीक्षा में। तो आइए आज हम कक्षा 10वीं का त्रैमासिक का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। साइंस का ये पेपर है। चलिए, तो देर किस बात की, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, 22 तक के क्वेश्चन होगा। चलिए, सबसे पहला है खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, वो है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, क्या है। तो देखिए, विस्थापन का मतलब आप समझते हो। विस्थापन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा। यानी ये O3 है ना, ये यौगिक है पूरा मिला हुआ, ये F2O3। इसमें तत्व कौन कौन है, Fe यानी आयरन। इस आयरन को उठा के पटक दे इस एल्यूमिनियम ने, तो यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तत्व को उठा के हटक दिया, उसकी जगह पर उसने ग्रहण कर ली। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, H2 का योग और हाइड्रोजन का योग है और ऑक्सीजन का ह्रास है, ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो नाम जानते हैं आप, प्लास्टर है तो नाम से ही प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वार्षिक परीक्षा में भी आएगा यही कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और आप सब जानते हैं वैसे कि क्लास 10th का बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही है, बिल्कुल आपको 100% श्योर आपकी तैयारी कराई जाती है, पेपर से ही मतलब नहीं है। ठीक है, समय समय पर पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे और जो आपका कोर्स है उसको भी पढ़ाया जाएगा। संकोच नहीं करना है आपको किसी भी बात का। केक व पाव रोटी बनाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो केक और पाव रोटी बनाते हैं ना, तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि उपयोग में होती है। तो एंटासिड, तो यहाँ पर एंटासिड इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए अब है रिक्त स्थान। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा है। यानी कि मानव के जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है उसमें हीमोग्लोबिन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हीमोग्लोबिन। पादपों में जल का संवहन रिक्त स्थान द्वारा ऊतक द्वारा होता है। कौन से ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जा से जाइलम और जा से ही जल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जाइलम। ठीक है, यदि भोजन का बोलता ना तो फ्लोएम आता। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर रिक्त स्थान का निर्माण होता है, तो मेरु। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर नहीं मिला है, इसको आप कर लेना। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है, तो ट्रिप्सन है। ठीक है, चलिए, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है, वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है मेरुरज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, प्रामस्तिष्क कहलाता है। यानी कि मस्तिष्क के 3 भाग है, प्रामस्तिष्क यानी इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क, तो यहाँ पर प्रामस्तिष्क। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप तो अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए, जो भी चीज़ें आवश्यकता लगे कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी मदद कर दी जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा सारी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ से जाकर भी देख लेना आप। एक वाक्य में उत्तर है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो देखिए, सिल्वर और सल्फाइड की होती है।
सिल्वर सल्फाइड बोल दो आप मिलाकर, सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर जो ये यहाँ पर देखिए ये है CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है वो है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। किस धमनी में अनाक्षीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? महाधमनी में। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन से। इंसुलिन हार्मोन। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? देखिए यहाँ पर देखिए आपतन कोण का जो मान होता है ना वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री आपतन है तो परावर्तन भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच कौन सा कोण पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्रिज्म कोण। ठीक है, अब है आगे आपकी सही जोड़ी। ठीक है, अब देखिए जोड़ी है तो नेत्र जो रोग है, नेत्र रोग में आज व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, यानी कि धुंधला दिखाई दे मतलब नेत्र रोग है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या है? घने जंगलों के वितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, जो आपने देखा होगा ना, जिसे हम कहते हैं कोई भी जो मकान होता है, जैसे कच्चे मकानों में कवेलू जो होते हैं उनसे जो सूर्य की रोशनी आती है ना, ठीक है, उसे कहते हैं व्यू। ठीक है, टिंडल प्रभाव। आकाश का नीला रंग, ठीक है, आकाश का नीला रंग जो है वो है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो ये आपका तीसरा हो गया है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से पतला होता है। तो ये छठा हो गया आपका। एक सरल रेखी पथ किरण कहलाती है। प्रकाश की किरण की परिभाषा क्या है? कोई भी एक सरल रेखी जो पथ है वो प्रकाश की किरण होती है। तो ये आपका 7वां हो चुका है। और डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो अच्छे से। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 से 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखने। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के कोई 2 उपाय। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र लिखना है। वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा बोलते हैं इसे, इसके कोई 2 औद्योगिक अनुप्रयोग उपयोग लिखने हैं। अम्ल, क्षार एवं अम्ल में कोई 2 अंतर लिखिए। अम्लीय वर्षा क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का कोई रासायनिक समीकरण भी देना है। विषम पोषी पोषण की परिभाषा देनी है। रक्त और लसिका के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, ये जैसे पेपर मेरे पास उपलब्ध हुआ मैंने पहले आपके लिए वीडियो बना दिया है। जितना सॉल्व मिला अभी पूरा सॉल्यूशन है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सबकी PDF बनाने में, तो अगले वीडियो में मैं डाल दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 16 में वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे आप क्या समझते हैं? ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। वायवीय और अवायवीय शोषण में कोई 3 अंतर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ठीक है, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग। लवण किसे कहते हैं? 3 उदाहरण देने हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इसका रंग लाल, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है? निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण। ठीक है, ये आपके टोटल 22 प्रश्न है और 22 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आप सब जानते हैं क्लास 10 के लिए यहाँ चैनल महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो चाहे किसी का भी पेपर हो। तो ये देख लीजिए इंग्लिश का पेपर है, अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी डलने वाला। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे पेपर होंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।